उदाहरण नंबर 15 आया था ना तिमाही में, 15 और 16 दोनों आया था। 15 भी तो आया था ना। अधूरा छोड़िए वो मुस्कान, वही वाला क्वेश्चन तो है। हाँ पढ़ो तो इसको। क्या बोला जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है। सॉरी, प्रथम पद 10 है तब इसका उतना निकालना है। डी का मान हमें नहीं पता, ठीक है, तो डी का मान पता रहेगा तो फिर 20वां पद निकाल सकते हैं। देखिए, देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, तो दिया है करके लिखोगे इस क्वेश्चन को। दिया क्या है आपको, 14 पदों का योग। कितना दे रखे आपको, 1050। मतलब आपको एस 14 का मान दिया, एस 14 ही लिखना है, एस 14 कितना दे रखे, 1050। और क्या दिए हुए, इसका प्रथम पद बोल रहा है। प्रथम पद मतलब, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए बराबर कितना दे रखे, 10। तब हमें कौन सा निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, देखें, देखो इसमें हमें क्या दे रखे, एस 14 का मान देख चुके, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, चूंकि एन पदों का योग, उसकी सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 डी। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये फॉर्मूला एस एन दे इसलिए ऐसा लिख लेंगे हम। फिर एस एन की जगह में हम कितना लिखेंगे, एस 14। फिर n की मान ही हमारा कितना हो रहा है वहाँ पर, 14, तो 14 बटा में 2, 2 की 2, a का मान कितना दिया है इसमें, a बराबर 10, तो 10 लिखोगे, प्लस है तो प्लस। फिर n की मान 14 माइनस 1, और d का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इस तरीके से ऐसा कर लो। फिर एस 14 की जगह पे मान रखे सीधा, एस 14 का मान कितना दिए हमें, 1050 बराबर, उसके बाद कट कर दूं क्या सीधा इसको, 2 1 कम 2, 2 7, तो ब्रैकेट के बाहर में हमारा बाकी रहेगा 7। उसके बाद क्या कर सकते हैं, गुणा, तो 10 दूनी 20 प्लस 14 में 1 जाएगा तो 13 डी। कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद 10 50 बराबर 7 की 7, क्या, कहाँ पर, अच्छा ठीक। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कर दे क्या फिर से, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा या घटेगा तो नहीं, क्योंकि ये डी वाला और ये बिना डी वाला है। तो क्या कर सकते हैं, 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 140 होगा, फिर प्लस 7 का इसके साथ गुणा करेंगे तब 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91 डी। ऐसा हो जाएगा। अब नंबर को एक साइड, बिना नंबर को एक साइड, तो कैसा हो जाएगा, 140 को इस साइड भेजेंगे तो किस में आएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 बराबर मुँह साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, 91 डी। अब क्या कर सकते हैं, घटा दो इसको, कितना आएगा, 900 बराबर में 91 डी। अब हमें डी का मान चाहिए, ठीक है, डी का मान चाहिए, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा, 91। तो 91 किस में आएगा, इस तरीके से नीचे में आएगा, और 91 कम 91, 91 कम 91, 91 सुना मतलब, सॉरी ये डी था ना, तो 10 आ जाएगा किसका मान, डी का मान। ठीक, डी का मान पता चल गया। अब हमें निकालना कौन सा है, 20वां पद ज्ञात करना। तो 20वां पद के लिए क्या करोगे, कौन से फॉर्मूला में रखोगे, एस एन में लगेगा कि ए एन में लगेगा, ए एन में लगेगा। तो 20वां पद को हम डायरेक्टली ऐसा लिख दूं क्या, 20वां पद, तो 20वां पद को सीधा सीधा a प्लस 19 डी लिखूं, लिख सकते हैं ना डायरेक्ट ऐसा। तो a की जगह में 10 प्लस 19 का 19, और d की मान कितना निकाले हम लोग, 10। तो फिर से लिख दो यहाँ पर 10, तो 10 की 10 प्लस 19 दहम 190, 190 और 10 200, ये हो जाएगा आंसर। तो लिख सकते हो 20वां पद बराबर इतना होगा करके। ठीक, देखो तो उदाहरण नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है।
हिंट दूंगा तो आराम से बन जाएगा, उस दिन बताया भी था उस वाले क्लास में। तो क्या हो जाएगा 100 और किसके बीच का बोला जा रहा है 200 का। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 100 101 से चालू होगा, विषम संख्या बोला गया है ना, 100 के और किसके बीच का 200 के बीच का। तो 101 से चालू होगा, फिर 103, उसके बाद 105, ये जाएगा कहाँ तक जाएगा 199 तक का जाएगा। ठीक है, यहां आपको दिया क्या क्या है, a बराबर कितना 101 और d का मान निकालना, तब कितना हो जाएगा 103 माइनस 101, तो d बराबर कितना होगा 2। फिर हमें लास्ट पद दिया हुआ है देखो 299, मतलब वो l बराबर कितना है हमारा, सॉरी 199 दिया हुआ है इतना। तो हमें अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि कितने पद होंगे बोला जा रहा है। देखो ना, बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसके बीच में सबसे पहले हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, कितना ठो है वो निकालना पड़ेगा ना, n। आखिर 101 से लेकर 199 तक कितना पद है उसको तो निकालना पड़ेगा, तब तो योग कर पाओगे। तो सबसे पहले किसका मान निकालोगे आप लोग, n का मान निकालोगे, उसके बाद किसका Sn का निकालोगे। ठीक, तो बुक बंद करो और ईमानदारी के साथ करके दिखाओ। पहले n निकालो, n कैसे निकलेगा, l की फॉर्मूला में रख देना उसको, चूंकि l बराबर इतना, l बराबर दिया है, l का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होगी हीना, हाँ L बराबर हाँ A a प्लस उसका A n बराबर है माइनस हाँ 1 उसका d रख दो। यहाँ पर सब मान को l की जगह में 199 रखोगे, बाकी बन जाएगा। ऐसे ही बताते बताते पूरा बता डालूंगा। ठीक, डू इट, जल्दी करो। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 17, जिसका भी नहीं बना देख लेना भाई, छोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा करके बोला जा रहा है। ठीक है, कितने पदों को जोड़ेंगे कि उत्तर हमारा कितना आएगा बोल रहे हैं 72, मतलब यहां पर कितने पद बोल रहे हैं, तो किसका मान पूछा जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है। तो दिया है करके लिखोगे ऐसे, क्या दिए हमें, समांतर श्रेणी दे दिया है, समांतर श्रेणी क्या 17, 15, 13 ऐसे दिए हुए हैं। यहां a का मान कितनी होगी, a बराबर 17, d का मान 15 माइनस 17 कितना आ जाएगा -2, और क्या दे रखे हैं हमें, और पूछा जा रहा है कि कितने पदों का योग होगा करके। ठीक है, हमें एक चीज दिया है, मतलब कितने पदों का योग उतना होगा करके पूछ रहे हो। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, n की मान निकालने बोल रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माना कि Sn बराबर होगी 72। ठीक है, Sn पदों का योग कितना होगा 72 होगा करके हम लिख दे। और Sn की सूत्र हमें पता है क्या होती है, n बटा में 2, 2a प्लस में n माइनस 1, d बराबर में 72 है तो 72। अब जिसका जिसका मान पता है वो रखते चलो। n की मान पता है क्या, नहीं, तो n को n बटा में 2, 2 की 2, a की जगह में कितना रखेंगे 17, प्लस है तो प्लस, फिर n की जगह में n, -1 है तो -1, और d की जगह में -2, ब्रैकेट क्लोज, फिर बराबर में 72 है तो 72। इसके बाद क्या कर सकते हैं, n बटा 2, इसका अंदर गुणा करेंगे, 17 दूनी 34। ठीक, प्लस सीधा गुणा करूं क्या इस 2 का, -2n माइनस और माइनस प्लस 2 1 कम 2, बराबर में 72 है तो 72। अब n बटा 2, 34 और 2 जुड़ जाएगा क्योंकि सेम साइन है, ये भी प्लस में और ये वाले भी प्लस में, तो सेम साइन है, मतलब ये क्या हो जाएगी जुड़ेगी। तो 34 और 2 36 माइनस 2n बराबर में 72 है तो 72 कर लोगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको एक समीकरण के रूप में बनाना है, तो इस 2 को भेज देते हैं उधर। कैसे कटेगा, तो
तो ऐसे कटेगा तो ये तो अब माइनस में भी है ना, एक थोड़ा था तो कटा थे, वो तो माइनस में भी है ना लड़की। 36 माइनस 2n है तो कटाएंगे तो दोनों से कटाना पड़ेगा, किसी एक से नहीं कटा सकते क्योंकि वो माइनस में है हमारा। ठीक, तो फिलहाल हम करते क्या है, इस 2 को उधर भेज देते हैं। ठीक, तो कैसा हो जाएगा n/2, कितना बाकी है 36 माइनस 2n बराबर में 72। मैं इस 2 को उस साइड भेजूंगा तो कैसा बाकी रहेगा, इस साइड इस ऐसा दिखेगा, बराबर में 72 गुणा में 2। कर सकते हैं ऐसा। अब इस n का अंदर गुणा कर दो, n और 36 का गुणा होगा तो 36n माइनस n और 2n का गुणा होगा तो 2n की घात 2 बराबर में इसको भी गुणा कर दें 144। सबको एक साइड कर दो। मेरे हिसाब से ये माइनस वाली है इसलिए इसको उस साइड भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा 2n की घात 2 माइनस 36n और प्लस 144 बराबर में 0। अब छोटा करने के लिए हम सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब में सम संख्या है। तो कैसा हो जाएगा ये n की घात 2 माइनस इसमें से 2 से भाग करेंगे तब कितना बाकी रहेगा 2 1 कम 2 2 8 16। उसी तरह 2 7 14 बराबर 0, यही बाकी रहेगा। इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। 18n प्लस में 72 बराबर में 0। अब आपको वो वाला सीखा है मध्य पद तोड़ने वाला। मध्य पद तोड़ने वाला मतलब a और c का क्या करोगे, गुणा करोगे। a की जगह पे कितना है 1 और c की जगह पे 72, तो 72 एक कम। अब यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि 72 किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 के में तो आएगा ही आएगा, आएगा ना, 2 में आएगा 1 2 3 से चला जाएगा क्या, 3 दूनी 6 एक बाकी था 3 से भी चला जाएगा, और 4 से नहीं जाएगा, चला जाएगा 4 1 कम 4 3 बाकी है तो 32 4 8 32 4 से भी चला जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 1 कम 6 6 दूनी 12 चला जाएगा। 7 से नहीं जाएगा, 8 निया 72 चला जाएगा। 9 से भी चला जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 12 पंचे 60 12 छक्के 72 होता है, 12 से भी चला गया। और इतना में हो जाएगा क्या हमारा काम, हो जाएगा इतना में काम, चेक। तो n की घात 2 माइनस इसमें से 2 नंबर लो आप लोग की गुणा करने से कितना हो 72, और उसको जोड़े या घटाए, आपस में उसको जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो किसको किसको लेंगे 12 और 6 को, क्योंकि 12 और 6 कितना होगा 18 और 12 छक्के 72, तो ऐसा लेंगे 12 प्लस में 6। 18 को तोड़ेंगे किस में 12 और 6 में, फिर यहाँ पर n है तो n प्लस 72 है तो 72 बराबर 0 कर लोगे। उसके बाद n की घात 2 माइनस इस n का गुणा करेंगे तो ये होगा 12n माइनस, बाहर में माइनस इसलिए अंदर का चिन्ह बलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6n प्लस में 72 है तो 72 बराबर 0। अब ये एक पद होगा और ये एक पद होगा, कॉमन ले लो दोनों में से, क्या बाहर निकलेगी n, क्या बाकी रहेगा n माइनस 12। सिमिलरली यहाँ से किसको बाहर निकालना पड़ेगा 6 को, लिख दो जज के तस n माइनस 12 बराबर में 0 हो जाएगा। कर लोगे ना आगे, एक बार इस ब्रैकेट को लिखोगे ऐसा n माइनस 12 और एक बार n माइनस 6 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लिखोगे एक बार इसके बराबर 0, तो फिर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, मिटाऊं